वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को अंदाजा आ गया होगा कि आज का हमारा ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। नहीं, हालांकि मैं इस टॉपिक पे लेट हूँ हमेशा की तरह, बट देर आए दुरुस्त आए, कभी कभी लेट आना भी जरूरी है। पता नहीं ये कौन कह कर गया है। एनीवेज, वीडियो पे आते हैं। कुछ बातें देशभक्ति की और कुछ देश गद्दारी की करते हैं, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के नेवले देश हमें काटने बैठे हैं कि कब हमारी गर्दन मुड़े और कब यह हमें काटे। एंड अब बस बहुत हो गया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्शन ले लिया है नेशन के खिलाफ की हुई किसी भी एंटी एक्टिविटी पे, बट मुझे लगता है अब हमारी बारी उस एक्शन पे अपनी रिएक्शन देने की। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद रोहन। देखो, ये तो हम सब ने देखा, सुना और पढ़ा भी कि हमने 70 to 100 आवर्स में पाकिस्तान को हराया, S-400, S-500 और भी बहुत कुछ। और बदले में हमने भी इंडियन आर्मी की प्रशंसा की, उन्हें अप्रिशिएट किया, जिसकी वो पूरे पूरे काबिल और हकदार थे। बट क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे बगल वाली गली में रहने वाला चाचा, चाची, बुआ, कोई भी एक दूसरे कंट्री का स्पाई हो सकता है? जी हाँ, बात थोड़ी कड़वी है पर करनी तो पड़ेगी। सिर्फ वॉर तो सीज फायर से स्टॉप हुआ है, बट क्या पता तुम्हारे और मेरे देश का दुश्मन अभी भी हमारे देश में ही हो। क्या बात कर रहे हैं? देखो, जब इंडियन मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया कि जल्द से जल्द इंडिया में जितने भी इलीगल इमिग्रेट्स हैं उन्हें खाली करो, एंड देन जो भी इंडिया में पाकिस्तानी थे उनको भी देश छोड़ने का ऑर्डर दिया, बट ये सब अभी ही अचानक ऐसे सारे क्वेश्चंस आने लगे। बट लिटरली जो नंबर थे इमिग्रेशन पाकिस्तानियों के, वो तो हमें कभी पता ही नहीं थे। बट नाउ ये पाकिस्तानी स्पाई की खबर सुनकर मुझे लगता है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो 100% सही है, क्योंकि क्या मालूम कल को कहां से गोलियों की आवाज सुनाई दे। बात तो सही है। चलो तो दोस्तों, आज मैं यहाँ बात करूंगा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की, जो अपने ही देश में रहकर देश को अंदर से खोखला कर रही थी अपने कुछ पर्सनल अफेयर्स एंड कुछ पैसों के लिए। ज्योति एक ट्रैवलर है जो अपने अकाउंट्स पे लाखों सब्सक्राइबर्स कैरी करती है, बट इसके चैनल पे देखा जाए तो इसे अपनी थाली छोड़कर दूसरे की चाटने में ज्यादा इंटरेस्ट था। मतलब अक्सर ये अपने चैनल पे पाकिस्तानी टूर्स के वीडियो पोस्ट करती थी। वहाँ की अच्छी चीज, वहाँ के लोग कैसे हैं, फलाना ठिमकाना। तो तुम ये समझ लो कि अपने साथ ये अपने रिलेटिव्स और जो भी इसके फॉलोअर्स हैं उनके साथ एक तरीके का ब्रेन वॉश ही समझ लो, जो कि ये करती थी पाकिस्तान की झूठी इमेज दिखा के। देखो, सुनने में जितना इजी लगता है उतना है नहीं। बाहर के आतंकवादी से ज्यादा देश के अंदर का आतंकवादी ज्यादा घातक होता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अपने देश की जैसे आर्मी बेस कैंप्स, एयरफोर्स की इंफॉर्मेशन दुश्मन देश को सप्लाई करना, जो कि ये सब ये करती थी, और न जाने क्या क्या। अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे देशों ने अपने डिप्लोमेटिक पावर दिखाने के लिए पास्ट में स्पाई करके दुश्मन देश की पर्सनल इंफॉर्मेशन से पूरे पूरे देश को डिस्ट्रॉय किया है। कई कई जगह दंगे और देश के पीएम प्रेसिडेंट को भी खत्म किया है। वो तो अच्छा है, पाकिस्तान चूतिया है, इतने स्पाइस की इंफॉर्मेशन होकर भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। पर क्या वो चुप बैठेगा? नहीं। ये खुद पिछले कई सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस से सफर कर रहे हैं। दूसरे देश से भीख मांग मांग के गुजारा होता है इनका। अभी तो इंडिया पाकिस्तान के वॉर में इनका काफी नुकसान हो गया है, ये कहकर ये आज भी फॉरेन कंट्री से लोन मांग रहे हैं। क्या रे, भीख मंगिया? इनके घर की माँ बेटियां अपने खुद के ही घर में सेफ नहीं है। मैंने एक पाकिस्तानी लड़की की पोस्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा था 82% ऑफ पाकिस्तानी फीमेल विक्टिम है रेप की, और ये रेप कर कौन रहा है? उनके अपने ही फादर्स एंड ब्रदर्स। तो ये हालत है इन भिखारियों की, और तुम्हें इनके फेंके टुकड़ों पे पलना है। तुम खुद सोचो ना, हम हमारे मोबाइल का पासवर्ड एक छोटे बच्चे को भी बताने से डरते हैं, क्योंकि पता है अगर पासवर्ड बता दिया तो ये कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। तो सोचो देश का क्या होगा। और मैंने तो सिर्फ एक नाम लिया है। पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट से हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ऐसे डिफरेंट कास्ट से 6 स्पाइस को अरेस्ट किया है। और सोच में डालने वाली बात तो ये है, इनमें से कोई भी प्रोफेशनल या ट्रेन स्पाई नहीं लगता। इसका मतलब इनके नेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करने का मोटिव एक ही है, पैसा। मतलब शर्म और ईमानदारी इनसे कोसों दूर है। और इतना सब करके क्या गारंटी है पाकिस्तान तुम्हारी दी गई इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करेगा, और करने के बाद तुम्हें बख्श देगा, या इंडिया पे अटैक करने से पहले तुम्हें बताएगा? कोई सर्टिफिकेट है इस बात का? देखो, हमारा देश अभी भी सभ्यता दिखाता है, पहले हाथ उठाता नहीं जोड़ता है। एंड रही बात देश के अंदर के गद्दारों की,
तो ज्योति कुछ अकेली नहीं है जो पकड़ी गई है। एक और है जिसका नाम है नौमन इलाही। ये एक फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड है। ये भी पाकिस्तान को इंडिया की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करता था और पैसों को लेकर किसी को शक ना हो इसलिए अपने किए काम के पैसे अपने भाई के अकाउंट्स पर ट्रांसफर करवाता था। बट मुझे एक बात बताओ, कितने दिन जियोगे इन हराम के पैसों से? जहां हमारे देश का पीएम सेना की मॉरल सपोर्ट के लिए खुद उनके कैंप्स में जाकर मिल रहे हैं, वही ये लोग अपने देश में रहकर अपनी और अपनी फैमिली की कब्र खुद खोद रहे हैं ना। चलो अब हमारी बारी, हम क्या कर सकते हैं इस पर? देखो, करो तो सिंपल है, ना करो तो भी सिंपल है। फिलहाल के लिए कुछ लड़ाई नहीं, कुछ झगड़ा नहीं करना। बस गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स अप्लाई किए हैं उसे एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह फॉलो करे। हे गाइस, हमारा ये वीडियो यही खत्म होता है। नो हेट फॉर एनीवन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।